Continuing with education and mobility, we see that Ralph Turner has presented ideal types of analysis of modes of social mobility or social ascent through education. और उसने ये दो आइडियल टाइप्स की जो बात की है वो हैं स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी एंड कॉन्टेस्ट मोबिलिटी. आइडियल जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं, उनके इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडियली वो बात कर रहा है कि आइडियली लेट्स से कॉन्टेस्ट मोबिलिटी क्या है और आइडियली स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी क्या है. तो वो कह ये रहा है कि द एक्सेप्टेड मोड ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी इज़ ए क्रूशल फैक्टर दैट शेप्स द स्कूल सिस्टम. अब अपवर्ड मोबिलिटी में लेट्स से एक सोसाइटी में पैटर्न क्या है, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का है या कॉन्टेस्ट मोबिलिटी का है. तो उसके बेसिस पर जो हैं स्ट्रेटजीज ऑफ एजुकेशन सिलेक्शन जो हैं वो दे टेक प्लेस. तो टू मोड्स ऑफ असेंट, जिसको जैसे मैंने पहले कहा कि दो किस्म की मोबिलिटीज़ की उसने बात की है. तो बोथ द मोड्स ऑफ मोबिलिटी आर फाउंडेड अपॉन क्वाइट डिफरेंट ideological positions and also different elite structures. Sponsored mobility वो है जैसे हम कहते हैं ना कि किसी क्लब में आपने मेंबरशिप लेनी है तो इट नीड्स सम स्पॉन्सरशिप, आपको कोई स्पॉन्सर करेगा तो फिर देन यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द मेंबरशिप. तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अर्ली सिलेक्शन, कि बहुत पहले सिलेक्शन. अगर स्पॉन्सर ही आपका कोई नहीं है तो फिर आगे आप मूव ही नहीं कर सकते. मूव स्पॉन्सर है तो देन यू एंटर द कंपटीशन. तो इस स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी में सिलेक्शन बहुत पहले हो जाती है. ये ऐसे ही है जैसे कि एक बच्चा जब एजुकेशन की लाइन में आ रहा है तो वो किस स्कूल में दाखला लिया है और वहाँ दाखला कैसे हो रहा है, हर कोई एलिजिबल है या पीपल विद सर्टन करेक्टरिस्टिक्स बैकग्राउंड, लेट्स से फैमिली बैकग्राउंड या सोशल क्लास बैकग्राउंड वाले ही वहाँ जा सकते हैं. उसकी कई चीज़ें हो सकती हैं. वो सोशल क्लास वाले इसलिए भी वो जा सकेंगे कि दे कैन अफोर्ड टू पे द फी ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो वो सी दैट अर्ली सिलेक्शन की बात है. और दूसरी है ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ दोज सिंगल्ड आउट फ्रॉम द रेस्ट, यूजुअली इन क्वाइट सेपरेट इंस्टीट्यूशंस. सिंगल्ड आउट बेस्ड ऑन, जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे हो सकती है, एबिलिटीज़ के बेसिस पे हो सकती है, सोशल क्लास के बेसिस पे हो सकती है. एंड दैट गिव्स लेट्स से स्टार्ट फॉर द स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी. द प्रोसेस ऑफ स्पेशल प्रेपरेशन फॉर एलीट स्टेटस. अब इस इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो गए हैं तो फिर ग्रूमिंग इस किस्म की हो रही है कि दैट दी लेट्स से students who come out of that with the degrees, they are eligible for certain positions. They get special skills, they get indoctrination in the standards of behavior and the value systems of that elite club or the elite group. इसके मुकाबले में कॉन्टेस्ट मोबिलिटी ये ऐसे ही है जैसे कि हम किसी रेस में एवरीबॉडी इज़ competing with each other. So individuals are seen as participants in a race where elite status is the end goal and the contest is an open one. Status जो है वो सब के लिए open है, कोई पिछली background की बात नहीं है. Everybody has to let's say get it and everybody gets equal opportunity. The objective of contest mobility is to give elite status to those who earn it. Whereas for sponsored mobility, it is to make the best use of the talents in society by sorting persons into their proper, let's say, niches. ये sorting जो है वो स्कूल में एडमिशन के वक्त से ही शुरू हो जाती है. So that is how we see that that's part of the mobility. So there is selection, there is correlation between social class and choice of educational institutions.
क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी एक रेपुटेशन डेवलप करते हैं, और जिनकी हाई रेपुटेशन है वहाँ की क्वालिफ़िकेशंस डिफरेंट होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे फॉर, या रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी फॉर एडमिशन. So that is how the let's say educational institutions are linked to the wider advantages that middle class families are able to pass on to their children in terms of social and cultural capital. अब मिडिल क्लास का अपना कैपिटल है, सोशल कैपिटल है या कल्चरल कैपिटल है, उसके बेसिस पर दे हैव more resources compared with the lower class. Therefore, this class monopolizes the best schools, and poor children go to, let's say, those institutions which are located in the, let's say, poor, let's say, localities. So another factor is social class and subject choice. अब जो let's say वेल ऑफ फैमिली से आ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स कुछ और किस्म के सिलेक्ट करते हैं, जो लोअर क्लास से आ रहे हैं वो और किस्म के कर रहे हैं. जो लेट्स से वेल ऑफ से आ रहे हैं दे माइट बी लुकिंग फॉर मैनेजरियल काइंड ऑफ पोजीशन और उस किस्म के वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. जबकि वर्किंग क्लास की अगर बात करें तो दे माइट बी लुकिंग फॉर दो सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ टेक्निकल नेचर और जिसमें उनकी जो जॉब है वो सिक्योर हो इन द लेबर मार्केट. तो अनदर फैक्टर इज़ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूलिंग. अब पेरेंट्स जो हैं उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है स्कूलिंग में, जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ज़्यादा विल बी लेट्स से बेनिफिशियल फॉर द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ अगेन वो सी द डिस्टिंक्शन कि लोअर क्लास के पेरेंट्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट लेट्स से स्कूल में कम होती है, स्कूलिंग में कम होती है कंपेयर्ड विद लेट्स से मिडिल क्लास फैमिलीज. सो देयर इज़ अ strong relationship between the social class and the parental involvement in the education of the children. So contest mobility is likened by Turner to race or other sporting events in which everybody competes, और ये competition जो है is on equal terms. There is no early selection, there's no sponsorship. competitors उसमें आ रहे हैं, कुछ आखिर तक पहुंचते हैं, कुछ दरमियान में ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन है. जबकि स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी में उस किस्म का कंपटीशन नहीं है. और यहाँ पर हम कह रहे हैं टू अलाउ एवरीवन ऑन इक्वल चांस, एन इक्वल चांस segregation is avoided by not giving anyone or any group an unfair advantage. So this is the quality of contest mobility. So Turner used the United States system of education as an example of contest mobility, और जबकि इंग्लैंड के सिस्टम को उसने स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी के साथ लेट्स से कंपेयर किया, उसके साथ उसने जोड़ा है. तो यूरोपियन ट्रेडिशन आम तौर पर उसका कहना है कि इट्स स्पॉन्सर्ड रादर दैन कॉन्टेस्ट मोबिलिटी. अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो उनका पैटर्न जो है वो कॉन्टेस्ट मोबिलिटी का है. तो कंपेयर्ड विद यूरोपियन लेट्स से पैटर्न. So not only do the Russians refuse the early selection of an elite, but they reject the whole theory of innate abilities. Abilities उनके ख्याल में are learned, these are not inborn. और फिर अगर लर्निंग के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं, देंगे, तो then we might get the best talent for the best jobs. So that is how this sponsored mobility and let's say contest mobility makes a distinction.